हेलो दोस्तों, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ टार्ट 1 के प्रथम विस्तृत उत्तरी प्रश्न और उसके बाद हिंदू लॉ फर्स्ट के विस्तृत उत्तरी प्रश्न के प्रथम प्रश्न की व्याख्या कर रहा था, जिसमें कि टेक्निकल अवधान के कारण हिंदू की परिभाषा को मैं परिभाषित करते करते ही वीडियो बीच में स्वैप हो गया। तो आइए जहाँ तक वीडियो हुआ था उसके बाद से स्टार्ट करते हैं उसी प्रश्न को दोबारा, और जहाँ थोड़ा सा प्रश्न का आंसर बचा हुआ था। हिंदू विधि के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। हिंदू कौन है? हिंदू विधि किन बातों पर या विषयों पर हिंदुओं पर लागू होती है? हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्या इसके कुछ अपवाद हैं? निर्णित वादों के आधार पर समझाइए। तो आइए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जब माता पिता दोनों हिंदू हों। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2(1) के स्पष्टीकरण क में यह स्पष्ट किया गया है कि जिसके माता पिता धर्मतः हिंदू हैं वह हिंदू होगा, भले ही वह संतान धर्मज हो या अधर्मज, लीगल हो या इल्लीगल। माता या पिता में से एक का हिंदू होना। संहिताबद्ध हिंदू विधि में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्मज या धर्मज संतान जिसके माता या पिता में से कोई भी एक हिंदू है तो वह संतान हिंदू होगी, बशर्ते उस संतान का पालन हिंदू के रूप में हुआ है। इस प्रकार इस संबंध में निम्न संतानें भी हिंदू होंगी, जिसकी 2 शर्तें हैं। जिस संतान के जन्म के समय माता या पिता दोनों में से एक हिंदू है। दूसरी शर्त, उस बालक या संतान का पालन पोषण हिंदू जनजाति या समूह या परिवार के रूप में हुआ हो। मायाबाई बनाम उत्तराम 1816 8 मूर्स इंडियन अपील 406 नामक वाद में एक यूरोपीय ईसाई की 2 रखैलों के अधर्मज पुत्रों का पालन पोषण हिंदू की भांति हुआ था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधर्मज संतानें हिंदू थी। राम प्रधान सिंह बनाम धानव 1942 3 पटना 142 नामक वाद में निर्णय दिया गया कि धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान हो जाने वाली हिंदू नर्तकियों की संतान जिनका पालन पोषण उसके ननिहाल में हिंदू की भांति हुआ है, हिंदू हैं। परंतु यदि संतान का लालन पालन हिंदू की भांति नहीं हुआ है तो ऐसी संतान हिंदू नहीं होगी। मोपना बनाम ओटराम 1816 MIA 400। परंतु यदि हिंदू माता तथा ईसाई पिता की संतान का लालन पालन हिंदू की भांति होता है, तत्पश्चात माता भी ईसाई हो जाती है, तो ये प्रश्न उठता है उस समय क्या बालक हिंदू होगा? माता पिता दोनों के अहिंदू होने पर भी बालक हिंदू होगा? यदि बालक के माता तथा पिता दोनों हिंदू नहीं हैं तो वह बालक हिंदू नहीं होगा, भले ही उसका लालन पालन हिंदू की भांति ही क्यों न होगा। संहिताबद्ध कोडिफाइड हिंदू विधि निम्न व्यक्तियों पर लागू होती है। वे व्यक्ति जो जन्मतः या धर्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं। वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। असंहिताबद्ध हिंदू विधि का शासन क्षेत्र। हिंदू विधि के 1955 में संहिताबद्ध होने से पूर्व हिंदू पद का विस्तृत अर्थ लिया जाता था। इसके अंतर्गत न सिर्फ धर्मतः और जन्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख आते थे, बल्कि अन्य कई जातियां तथा जनजातियां भी आती थी जो धर्मतः हिंदू नहीं थीं। वे सब व्यक्ति, जहाँ तक असंहिताबद्ध हिंदू विधि का प्रश्न है, अब भी असंहिताबद्ध हिंदू विधि से शासित होते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू नहीं होती। हिंदू विधि निम्न व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। मैं विशेषताएं बता रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको 5 प्रकार की विशेषताएं बताऊंगा कि किन व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू नहीं होती। प्रथम, एक ऐसी संतान जो हिंदू पिता तथा ईसाई माता से उत्पन्न है तथा उसका पालन पोषण एक ईसाई की भांति हुआ है। एक हिंदू पिता तथा मुस्लिम माता से उत्पन्न संतान, क्योंकि यह न तो जन्म से न ही धर्म से हिंदू है। एक हिंदू जिसने स्वयं को ईसाई के रूप में परिवर्तित कर लिया है। एक व्यक्ति जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के पारित होने के पश्चात
हिंदू धर्म में नहीं रह गया है। वह उत्तराधिकार के मामले में हिंदू विधि से शासित रहने का चुनाव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है तथा निर्वसीयती ईसाई के रूप में मरता है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों से शासित होगा। ऐसे हिंदू व्यक्ति के वंशज जिन्होंने किसी पृथक समुदाय का निर्माण कर लिया है, यदि उस समुदाय का विशिष्ट धर्म तथा प्रथा है जो शास्त्रों से भिन्न है, ऐसा समुदाय हिंदू नहीं माना जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को हिंदू से मुस्लिम आस्था में परिवर्तित कर लिया है। हिंदू विधि किन किन बातों पर लागू होती है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हिंदू विधि को संहिताबद्ध करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। शास्त्रों तथा श्रुति एवं श्रुतियों के आधार पर न्यायालयों ने हिंदू विधि के इन स्रोतों में विद्यमान नियमों को यथासंभव परिवर्तित कर अपने विचारानुसार इन नियमों का अर्थ लगाया। इसमें प्रिवी काउंसिल की भूमिका बहुत ही अहम रही, चूँकि प्रिवी काउंसिल के अंग्रेज न्यायाधीशों ने अपने विचारों के अनुसार हिंदू विधि की परिकल्पनाओं की व्याख्या की। सन 1941 में नियुक्त हिंदू विधि समिति हिंदू लॉ कमेटी ने यह संस्तुति दी कि हिंदू विधि की निर्वसीयती उत्तराधिकार, इंटेस्टेट सक्सेशन तथा विवाह संबंधी नियमों को क्रमवार संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। इस समिति ने संस्तुति करने के पश्चात कार्य करना बंद कर दिया, परंतु सन 1944 में सर बेनेगल नरसिंह राजू की अध्यक्षता में इस समिति को पुनर्गठित किया गया। इसे राजू समिति के नाम से जाना गया। इस समिति का उद्देश्य हिंदू विधि को एक संहिता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए खाका तैयार करना था। इस समिति द्वारा संस्तुत खाके के अनुसार तैयार किया गया हिंदू विधि विधेयक काफ़ी दिनों तक लंबित रहा। इसके पश्चात इसे कई खंडों में पारित करने का निर्णय लिया गया। इन खंडों को 1955 से 1956 के दौरान पारित किया गया। मई सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, जून 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, अगस्त 1956 में हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम तथा दिसंबर 1956 में हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम पारित किया गया। परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ही समय समय पर अधिक परिवर्तन किया गया। भारतीय न्यायालयों द्वारा हिंदुओं पर हिंदू विधि को कुछ ही मामलों पर लागू किया जाता है। प्रमुखतः हिंदुओं पर निम्न विधियां जो कि संसद द्वारा अधिनियमित हैं लागू की गई हैं। 3 विधियां हैं। प्रथम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, द्वितीय है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और तृतीय है हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956। आज का हिंदू लॉ फर्स्ट का ये चैप्टर का प्रथम विस्तृत उत्तरी प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने कंप्लीट किया है। इस लेक्चर के पहले एक लेक्चर मैंने विस्तृत दिया था, 30 मिनट के आसपास का वीडियो है। उसके फैमिली लॉ फर्स्ट के क्वेश्चन का जो छूटा हुआ पार्ट था वो यही लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने अपकृत्य विधि प्रथम या लॉ ऑफ टॉर्ट्स फर्स्ट थर्ड पेपर LLB प्रथम सेमेस्टर से एक प्रश्न की व्याख्या की। उसके बाद मैंने पारिवारिक विधि या हिंदू विधि प्रथम फैमिली लॉ फर्स्ट हरिश्चंद्रा के सिलेबस के अनुसार मैंने उस प्रश्न की व्याख्या कर रहा था। तभी किसी तकनीकी परेशानी की वजह से जो प्रश्न था हिंदू लॉ का प्रथम विस्तृत उत्तरी, उसके कुछ अंश शेष रह गए थे जो कि मैंने इसी वीडियो में छूटे हुए अंश को दिया है। इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने उस पूरे हिंदू लॉ के प्रश्न को पढ़ दिया है। उसी प्रश्न का छूटा हुआ आंसर इस वीडियो में है जो कि बच गया था। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 वीडियोज़ में
2 पेपर्स के, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर के एक एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लॉ ऑफ टार्ट फर्स्ट एंड फैमिली लॉ फर्स्ट LLB प्रथम सेमेस्टर की व्याख्या की। कॉम्पटेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। कॉम्पटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लॉ के लेक्चर्स डालूं वो आपको इंटीमेट हो जाए मोबाइल स्क्रीन पर। कॉम्पटेरिया वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा विधि के छात्रों तक शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। 15 जुलाई से एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं। 3 जुलाई को अपडेटेड कैलेंडर एग्ज़ामिनेशन के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं और जमकर लॉ की तैयारी करें। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। हर एक कॉम्पटेरिया का श्रोता एक पौधा लगाने का संकल्प लें। एक पौधा लगाइए, वातावरण को ऑक्सीजन युक्त और हरा भरा बनाइए। बने रहिए, जमे रहिए कॉम्पटेरिया पर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कॉम्पटेरिया लॉ लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।